हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम बात करेंगे प्रीडीन के स्ट्रक्चर पर। प्रीडीन की केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्वेश्चन लिखा गया है, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ प्रीडीन। आंसर में हेडिंग डाला गया है स्ट्रक्चर या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रीडीन। तो हमने लिखा है कि प्रीडीन के स्ट्रक्चर को फॉलोइंग पॉइंट्स के बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला पॉइंट है मालिकुलर फार्मूला। इसमें मालिकुलर फार्मूला प्रीडीन का क्या होता है वो एक्सप्लेन किया गया है। ये आपका मालिकुलर फार्मूला C5H5N होता है। ठीक, इसके बाद प्रेजेंस ऑफ बेसिक नेचर कि प्रीडीन, पहले भी आप केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं कि प्रीडीन की नेचर बेसिक होती है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl है, H2SO4 है, इनके साथ साल्ट का फॉर्मेशन करती है। साल्ट का फॉर्मेशन करती है, क्यों करती है? क्योंकि प्रीडीन के नाइट्रोजन एटम पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए, जो इस एसिड के प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, ये इसको डोनेट करेगा तो इस पर कमी के कारण पॉजिटिव चार्ज, साथ क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। तो ये एसिड के प्रोटॉन को अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए ये बेसिक होता है। तो ये जो रिएक्शन है ये प्रीडीन के बेसिक नेचर को कंफर्म करती है। तो ये बेसिक नेचर है। इसके बाद हम प्रीडीन में कंफर्म करेंगे पाई बॉन्ड की प्रेजेंस कि प्रीडीन में 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं, वो रिडक्शन के थ्रू बताएंगे। जब तक इतना नोट करिए। तो देखिए, अब बात करेंगे कि प्रीडीन में 3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपने केमिकल प्रॉपर्टी जब प्रीडीन की पढ़ी होगी तब भी यही रिएक्शन लिखा होगा कि आपने प्रीडीन रिंग फॉर्म में लिया होगा, आप पीछे देख सकते हैं। और प्रीडीन की जब आपने सोडियम और एथेनॉल की प्रेजेंस में रिडक्शन कराई होगी तो इसके रिडक्शन से एक सैचुरेटेड कंपाउंड हेक्सा हाइड्रोप्रीडीन प्राप्त हुआ होगा। आप पीछे देख लें, इस टाइप से बना होगा। इस टाइप से, या एक हाइड्रोजन यहाँ पर, यानी प्रीडीन में 1 2 3 4 5 कार्बन और एक हाइड्रोजन पर, एक नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन लिंक हो गया, तब जाकर के ये सैचुरेटेड कंपाउंड हेक्सा हाइड्रोप्रीडीन बना। इस टाइप से पीछे केमिकल रिएक्शन में लिखा है। तो पहले तो आपने देखा होगा केमिकल रिएक्शन में कि पहले तो 3 पाई बॉन्ड थे, जब रिडक्शन हुआ तो 6 हाइड्रोजन एटम लिंक हुए, तब जाकर के 3 पाई बॉन्ड डिसअपीयर यानी कि गायब हो गए। तो ये कंफर्म करता है कि हाँ, प्रीडीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक, तो प्रीडीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं, उसको हमने कंफर्म कर दिया। उसके बाद बात करेंगे ये जो इसमें नाइट्रोजन एटम है इसकी नेचर क्या है। लिखा है नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो ये कंफर्म हो गया है कि प्रीडीन जो होता है उसमें बेसिक नेचर होता है। बेसिक नेचर है, इसका मतलब ये अमीन है, लेकिन किस टाइप का अमीन है? प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन या टर्सरी अमीन। तो इसके लिए भी रिएक्शन लिखा गया है यहाँ पर दूसरे फॉर्मेट, क्योंकि स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर में दूसरे फॉर्मेट से रिएक्शन दिखाई जा रही है। वहाँ पर दिखाया गया होगा कि प्रीडीन टर्सरी अमीन है और यह आपका अल्काइल हैलाइड, जिसमें हमने रिएक्शन दिखाया होगा मिथाइल क्लोराइड के साथ, इसके एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और मिथाइल प्रीडीनियम क्लोराइड बनाता है। मिथाइल प्रीडीनियम क्लोराइड का बनना ये कंफर्म कर देता है कि प्रीडीन में जो नाइट्रोजन एटम है उसकी नेचर टर्सरी अमीन के समान है। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे आगे। अभी हम प्रीडीन में आपको समझाते हैं
इसका एरोमेटिक नेचर कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है प्रीडीन का, लेकिन बहुत आसान है। इन सबको नोट करिए। आगे बात करते हैं इसके एरोमेटिक नेचर पर। तो देखिए, अब एरोमेटिक नेचर है प्रीडीन का, इस पर बात कर ली जाए तो प्रीडीन के एरोमेटिक नेचर के लिए हमने कुछ पॉइंट्स रखे हैं। इन पॉइंट्स के बेस पर हम प्रीडीन के एरोमेटिक नेचर को एक्सप्लेन करेंगे। पहला पॉइंट है ये कि प्रीडीन एरोमेटिक कंपाउंड्स जैसे बेंजीन के समान इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। बेंजीन के बारे में पढ़ते हैं कि बेंजीन एरोमेटिक होता है और यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो जैसे बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक उसी प्रकार से प्रीडीन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन देती है। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे थोड़ा सा स्ट्रक्चर में, हमें ये पता लगेगा कि प्रीडीन में 5 कार्बन आइटम और 1 नाइट्रोजन आइटम होता है। 5 कार्बन आइटम और नाइट्रोजन आइटम के पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगी, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। यानी 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन, सभी के पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल और सभी में एक इलेक्ट्रॉन। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके एक सर्कुलर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे करके जब स्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा तो आएगा कि प्रीडीन के अंदर एक सर्कुलर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। इस पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अब चूंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हम हकल रूल, जो हमें बताता है कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, तो हकल रूल अपनाएंगे। तो हमने लिखा है हकल्स रूल के अनुसार, ये फार्मूला आपने पढ़ा है बीएससी पार्ट 1 में, हकल्स रूल का 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो ये रखिए 6। कैलकुलेशन करेंगे तो n की वैल्यू 1 आएगी। 1 आई हमने पढ़ा है बीएससी में पार्ट 1 में कि n की वैल्यू कोई भी पूर्णांक है। जैसे पूर्णांक का मतलब 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर इस प्रकार से n की वैल्यू आती है तो हकल के अनुसार वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। तो प्रीडीन के लिए भी n की वैल्यू एक इंटीजर यानी पूर्णांक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रीडीन एरोमेटिक होता है। इतने पॉइंट आज हमारी प्रीडीन की स्ट्रक्चर में हुए हैं। अगले पॉइंट में खास करके अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको प्रीडीन की पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होगी वो समझाएंगे। उसके बाद इसका रेजोनेंस कॉन्सेप्ट समझाएंगे और फिर बचेगी प्रीडीन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। आप जब तक इतना नोट करिए, कल अगले लेक्चर में फिर बात करेंगे। ओके, बाय।